मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 30 जनवरी और 30 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूलचंद लोढ़ा को किस क्षेत्र में साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो इनको लोक सेवा के क्षेत्र में साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के मूलचंद लोढ़ा को लोक सेवा में साल 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार हेतु चुना गया था। समाज सेवा में अपनी खास पहचान बनाने वाले मूलचंद लोढ़ा ने जो नेत्र हॉस्पिटल खोला था लोगों की आंखों की पीड़ा को समझते हुए, और इसी के जरिए इन्होंने 15,000 से अधिक लोगों को आंखों की रोशनी दिलवाई थी। हजारों लोगों की मदद करने वाले डूंगरपुर लोढ़ा है वो राजस्थान के जो डूंगरपुर से संबंधित है मूलचंद लोढ़ा। इसके अलावा आपको बता दें कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में मूलचंद लोढ़ा है वो आरएसएस संघ के प्रचारक के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने मझौला में छात्रावास भी खोला था जिसके जरिए समाज सेवा के क्षेत्र में ये जुटे थे। राजस्थान से साल 2023 में 4 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं जिसमें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जो जयपुर से है जिनको कला के क्षेत्र में, और लोक सेवा के क्षेत्र में मूलचंद लोढ़ा जो डूंगरपुर से है, और लक्ष्मण सिंह को भी लोक सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है जो जयपुर से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में जयपुर मैराथन का जो 14वां संस्करण है वो 5 फरवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 फरवरी को जयपुर मैराथन का आयोजन किया जाना है। जी हाँ, ये जयपुर मैराथन का 14वां संस्करण है जो 5 फरवरी को आयोजित होगा। इस मैराथन में अभिनेता सोनू सूद और रणविजय भी शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र इसमें मुख्य अतिथि होंगे। इसके लिए आपको बता दें कि 29 जनवरी को मैराथन की मसाल समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान स्वच्छ भारत और फिट इंडिया का संदेश देते हुए प्री इवेंट्स का आगाज हुआ था। जयपुर मैराथन में देश विदेश से आए प्रतियोगी इसमें हिस्सा लेंगे, और इस बार राजस्थान में एक अलग ही खास झलक आपको जयपुर मैराथन के दौरान देखने को मिलेगी जिसमें एक साथ 5,000 लोग पगड़ी पहनकर राजधानी की सड़कों पर दौड़ते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जयपुर मैराथन की अगर बात की जाए तो बीते 13 सालों से जयपुर मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और इस साल ये 14वां संस्करण होगा। नेक्स्ट है, 2 से लेकर 4 फरवरी तक G20 के जो रोजगार कार्य समूह की बैठक राजस्थान में कहां आयोजित की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। G20 की रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो 2 से लेकर 4 फरवरी तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सूर्य नगरी जोधपुर में जो G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया जाना है। इससे पहले G20 की शेरपा बैठक कहाँ पर हुई थी, तो ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 से लेकर 4 फरवरी तक G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाना है। ये G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है वो राजस्थान के जोधपुर में आयोजित की जा रही है। जी हाँ, G20 समूह के डेलीगेट का जो सम्मेलन है वो जोधपुर में पहली बार आयोजित हो रहा है, और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोपीय संघ सहित 19 देशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। इस दौरान विदेशी मेहमानों को यहाँ की संस्कृति, हेरिटेज और हैंडीक्राफ्ट से रूबरू करवाया जाएगा। साथ ही एम्प्लॉयमेंट पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर होने के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी है। G20 देशों के प्रतिनिधियों को यहाँ के कल्चर के साथ साथ इसमें जो यहाँ के हेरिटेज लुक, हैंडीक्राफ्ट से रूबरू करवाने के लिए इसलिए जोधपुर को चुना गया था। नेक्स्ट है, कोटा के नीनामा दुनिया लाइमस्टोन ब्लॉक में कितने मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है। तो ये ध्यान रखना, हाल ही में कोटा के नीनामा दुनिया लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी की गई थी, और इस ब्लॉक में आपको बता दें कि 204 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो कोटा के नीनामा दुनिया लाइमस्टोन ब्लॉक का जो क्षेत्रफल है वो 299 हेक्टेयर है, और इसमें आपको बता दें कि 204 मिलियन टन लाइमस्टोन भंडार होने की संभावना है।
MSTC पोर्टल पर जो प्लेटफॉर्म पर 85.15% के प्रीमियम पर इस ब्लॉक की सफल नीलामी है वो हाल ही में हुई है। इसे राज्य सरकार को इसी वर्ष 9.50 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही साथ 50 सालों तक ये राजस्व प्राप्त होता रहेगा। मेजर मिनरल में इस साल अब तक लाइमस्टोन के 3, आयरन और 2 मैग्नीज के 3 ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन का जो सर्वाधिक लगभग 20% उत्पादन है वो राजस्थान में किया जा रहा है। कोटा के रामगंज मंडी के नीनामा दुनिया लाइमस्टोन ब्लॉक की जो सफल नीलामी है वो की गई है। इसके माध्यम से आगामी 50 सालों में प्रदेश को 9,981 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम के डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के मुताबिक जैसलमेर के रामगढ़ और नागौर के एक लाइमस्टोन ब्लॉक की सफल नीलामी के बाद कोटा के रामगंज मंडी के नीनामा दुलिया ब्लॉक की जो प्रीमियम दरों पर नीलामी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू इंदिरा रसोई योजना के तहत वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोइयाँ संचालित की जा रही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कितनी इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है तो 980 इसका सही जवाब होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की गई थी कोई भूखा न सोए के संकल्पना को लेकर, और वर्तमान में 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 8 रुपये में ज़रूरतमंदों को भरपेट भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए की संकल्पना के साथ 20 अगस्त 2020 से प्रदेश के सभी 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का नाम जो देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम पर रखा गया है। इसमें लाभार्थी को 8 रुपये में शुद्ध एवं ताज़ा पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही साथ इसमें सफलतापूर्वक एक स्थान पर बैठाकर इसमें भोजन की व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकार द्वारा 17 रुपये प्रति थाली अनुदान भी इसमें दिया जा रहा है। योजना में प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये का प्रावधान है। भोजन मेन्यू में मुख्य रूप से जो प्रति थाली 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी, इसके अलावा 250 ग्राम चपाती और अचार भी शामिल है। तो वर्तमान में 980 इंदिरा रसोइयों का संचालन किया जा रहा है। और अगर बात की जाए तो 1000 इंदिरा रसोइयों को बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो बजट में रखा गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में मरु महोत्सव का आयोजन है वो कब आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा 3 से लेकर 5 फरवरी तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक राजस्थान में मरु महोत्सव का आयोजन होगा और यह आयोजन जैसलमेर ज़िले में किया जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर ज़िले में 44वां मरु महोत्सव, जिसका आयोजन 3 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक किया जाएगा। जैसलमेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी के मुताबिक मरु महोत्सव का आगाज़ 3 फरवरी 2023 को लक्ष्मी नाथ जी के मंदिर में आरती के साथ ही सोनार दुर्ग से शोभा यात्रा के माध्यम से इसकी शुरुआत होगी। और यह दिन आपको बता दें कि शोभा यात्रा जो दुर्ग से रवाना होकर मुख्य बाजार से होती हुई शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंचेगी। इससे पहले दिवस जो मिस्टर डेजर्ट और मिस मूमल प्रतियोगिता के साथ ही लोक कलाकारों की प्रस्तुति, मूमल महिंद्रा झांकी, मूछ एवं साफा बांधो प्रतियोगिता के साथ इसकी शुरुआत होगी। तो 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक ये जैसलमेर में 3 दिवसीय मरु महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इसमें इसके अलावा आपको बता दें कि बीकानेर में भी 13 से लेकर 15 जनवरी तक बीकानेर में 29वां ऊंट महोत्सव आयोजित हुआ था और भिलवाड़ा महोत्सव भी 12 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। तो इसके लिए 33.28 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 33.28 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। राज्य में इसके माध्यम से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी और तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए जो IIT कोटा के साथ इसमें MOU भी किया गया है। इसके अंतर्गत इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स,
जन आधार रेजिडेंट डाटा रिपोजिटरी में पारदर्शिता एक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा। नेक्स्ट है राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिसर में हैंडलूम प्रदर्शनी का आयोजन कब किया गया था। तो ये आपको बता दें कि प्रदर्शनी आयोजित की गई थी 14 से लेकर 18 दिसंबर तक, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जयपुर में राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के परिसर में 14 से लेकर 18 दिसंबर तक हैंडलूम प्रदर्शनी कम सेल का आयोजन किया गया था। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने इस हैंडलूम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। राजस्थान के बुनकर और लिपियों के लिए जो उद्योग विभाग की ओर से बड़ी पहल की गई थी, जिसमें इस प्रदर्शनी में प्रदेश भर के खास उत्पादों की बिक्री के लिए मंच मुहैया करवाया गया था। प्रदर्शनी में नेशनल अवार्डी और उत्कृष्ट बुनकरों द्वारा तैयार किए गए हैंडलूम वस्त्रों की बिक्री की गई थी। नेक्स्ट है एनटीपीसी की राजस्थान के किस जिले में स्थित 240 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है। तो ये आपको बता दें कि जैसलमेर में है देवीकोट सौर ऊर्जा परियोजना, जिसका वाणिज्यिक परिचालन है वो हाल ही में शुरू हुआ था एनटीपीसी की, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी की राजस्थान के जैसलमेर में स्थित 240 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गया है। राजस्थान के जैसलमेर में 150 मेगावाट और 90 मेगावाट क्षमता वाली देवीकोट सौर पीवी परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन 13 दिसंबर से सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। इसी के साथ ही एनटीपीसी की स्थापित जो वाणिज्यिक क्षमता बढ़कर एकल आधार पर 58,041.27 मेगावाट हो गई है, और जो वहीं अगर बात की जाए पूरे समूह की स्थापित वाणिज्यिक क्षमता है वो 70,656.27 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट है हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत के द्वारा किस टीम को हराते हुए टूर्नामेंट जीत लिया गया। तो भारत ने आप सभी को पता है इंग्लैंड को हराते हुए ये पहली बार अंडर 19 महिला T20 विश्व कप जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराते हुए टूर्नामेंट जीत लिया है। शेफाली वर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। भारत ने 29 जनवरी को फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर बड़ा इतिहास रचा है। ये अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का पहला संस्करण था जिसका चैंपियन बना है भारत। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर बनेगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, और भारत के जो महज भारत को 69 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे टीम ने 14 ओवर में 3 विकेट खोकर आसानी से हासिल किया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत में तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि इसका आयोजन वो नई दिल्ली में किया जा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 25 जनवरी 2023 से शुरू होकर यह 2 फरवरी 2023 तक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह एक प्रमुख इंटरपोल नेतृत्व कार्यक्रम है जो युवा पुलिस नेताओं को उनके संबंधित देशों में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए एक साथ लाता है और उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और समझ विकसित करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है राजस्थान के जोधपुर में बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब आयोजित किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में जोधपुर के बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन कब किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।